सो हेलो एवरीवन, आप सबकी डिमांड के ऊपर मैं लेके आ गया हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट चैप्टर है नीट के लिए। पूरा चैप्टर अपन 20 से 25 मिनट में समराइज कर रहे होंगे। हर एक चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। ये चैप्टर के जो नोट्स है ये मुझे कंसाइज करने में, बनाने में जो है ना 6-7 घंटे लगे। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नोट्स कहाँ मिल रहे होंगे तुम्हें? ये टेलीग्राम पे अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल पे तुम्हें नोट्स मिल रहे होंगे। वहाँ से तुम्हें चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और जो नीट में 6 से 7 सवाल इस चैप्टर से आने वाले हैं वो तुम इस वीडियो से ही सही कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो सुनना, कंसेप्ट समझना और चीज़ों को याद रखना, ठीक है। शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के लिए। जितने ऑर्गेनिज्म है सब में जो है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्ट सम वायरसेस लाइक टीएमवी वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आरएनए के बहुत सारे अदर रोल्स होते हैं, ठीक है, लाइक मैसेंजर होता है, टीआरएनए, आरआरएनए, डिफरेंट आरएनए होते हैं। डीएनए किसका पॉलीमर है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। अब कितने कितने बेसिस होते हैं सब याद रखना है अपने को। जैसे बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियोफेज है 5174, इससे पीवाईक्यू है 5174, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। बाकी सब में बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर। इसमें न्यूक्लियोटाइड क्यों है? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। लामड़ा फेज 48502 बेस पेयर याद रखना है। ई कोला है 4.6 10 पावर 6। मैंने जो याद किया था, याद करने का ट्रिक था 6 और 6 से पावर, तो 4.6 10 पावर 6। ह्यूमंस 3.3 10 पावर 9 बेस पेयर, तो 3 इंटू 3 इज तुम्हारा 9, तो 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। ये हो गया तुम्हारा सबके डेटा। अब एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या क्या होते हैं? एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, यूरासिल, प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है। और एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप ना हो, बस इतना हो, उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं फोस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े होते हैं? फोस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से। डीएनए को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिक्सर साहब ने, मिक्सर साहब, ठीक है। एम एन याद कर लो, एम एन, एन फॉर न्यूक्लिन, तो इन्होंने एक नाम दिया न्यूक्लिन डीएनए को उस समय में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसके ऊपर बेस? इन्होंने एक स्टडी की थी अबाउट द एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय विल्किंस, ठीक है। विल्किंस एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है, ठीक है, इनका दो लोग थे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की थी, और उसके ऊपर बेस्ड वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया। अब एक इंपॉर्टेंट रूल है एरविन चारगाफ रूल है, चारगाफ रूल, इससे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। ये एप्लीकेबल है बस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, आरएनए के लिए नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। इसका रूल क्या होता है? एडिनाइन इज इक्वल टू थाइमिन, क्योंकि सबको पता है कि जो एडिनिन होता है ना डीएनए में, वो थाइमिन से पेयर करता है, और जो ग्वानाइन है ये पेयर करता है तुम्हारा साइटोसाइन से। जिनको पता नहीं है, एडिनाइन और ग्वानाइन, एडिनाइन और ग्वानाइन जो है ये प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स। और बाकी जो तीनों है, कौन कौन से तीनों है? यूरेसिल है, साइटोसाइन है, थाइमिन है, ये पायरीमिडिन्स है। प्यूरिन में 2 रिंग होती है, पैरीमिडिन में 1 रिंग होती है। डन। अब आगे बढ़ेंगे। ये रूल क्या कहता है? ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी का रेशो 1 है, मतलब ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी है। यहाँ पे अगर मैं टी प्लस सी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए प्लस जी और टी प्लस सी इक्वल है, मतलब उनका रेशो 1 है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या क्या कहता है? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों एंटी पैरेलल। अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। जो डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर के बीच में वो होता है 0.34 नैनोमीटर। पिच क्या होती है? पिच मतलब 10 बेस पेयर, पूरा एक टर्न। डीएनए का एक टर्न जो होता है उसको कहते हैं पिच। और एक पिच में जो बी डीएनए होता है, नॉर्मल जो हमारा डीएनए होता है उसमें 10 बेस पेयर होता है, तो एक पिच कितना हो गया? 3.4 नैनोमीटर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कितने होते हैं? ध्यान से सुनना। एडेनाइन पेयर करता है थाइमिन के साथ डीएनए के अंदर, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और ग्वानाइन करता है साइटोसिन के साथ, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्टेबिलिटी कन्फर करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी कन्फर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्यूरिन ये होता है, पैरीमिडिन ये होता है। यूरासिल किस में होता है? आरएनए में होता है। आरएनए में क्या होता है? बस डिफरेंस क्या होता है आरएनए और डीएनए में? आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन बेस की, तो वो अगर एडिनिन है तो न्यूक्लियोसाइड जो होगा, ठीक है, मतलब पेंटोस शुगर ऐड करते हैं उसको कहेंगे एडिनोसाइन। और
अगर बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, तो कभी भी अगर आपको न्यूक्लियोटाइड पहचानना हो तो लास्ट में एसिड लगा होगा, लाइक एडेनाइलिक एसिड, ठीक है, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, इस तरीके से। और अगर न्यूक्लियोसाइड पहचानना है, एडिनोसाइन, ठीक है, तुम्हारा फिर साइटिडिन, यूरिडिन, थाइमिडिन, ये आएगा। तो एसिड अगर है डाइड, अगर ऐसा डिन साइन है तो साइड, और नॉर्मल बेस का नाम तुम्हें पता ही है। डन। अब आगे बढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की? तो लेंथ ऑफ डीएनए सबको पता होना चाहिए, 2.2 मीटर होता है लगभग ह्यूमंस के अंदर, और ई कोलाई का होता है 1.36 मिलीमीटर, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, क्या होता है ये कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स? कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं ये? H1, H2 है, H2B, H3, H4, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये जो H2 है, H2B है, H3 है, H4 ये H2 है, H2B, H3, H4, इनकी दो दो कॉपी बनती है, दो दो मॉलिक्यूल आते हैं। समझ में आया? 2 H2 है, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, ये चारों के 2 हो गए, मतलब 8 हो गए। तो इससे बनेगा हिस्टोन का ऑक्टामर इससे बनेगा हिस्टोन का ऑक्टामर। ऑक्टामर, ऑक्टामर एक डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, एक बार फटाफट देखो। ग्रीन कलर का ऑक्टामर है, और जो H1 होता है ना, वो बाहर होता है ऑक्टामर के। डायग्राम देखो फटाफट से, ऐसे होता है बाहर, ठीक है। अब ये जो ऑक्टामर है, इसके आजू बाजू में जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये रैप करता है। ये ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज है और आसपास में नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑक्टामर, आजू बाजू में पूरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज, इसको कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे भैया इसको? न्यूक्लियोसोम। अभी न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का होता है, 200 बेस पेयर्स का, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो अटैच होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। तो उसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन आगे जाके जब और कॉम्पैक्ट बनता है, वो बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है। अभी जो न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट। ये PYQ है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे बीड है, कोई मोती लगे हुए हैं, कोई पत्थर लगे हुए हैं एक थ्रेड के ऊपर, तो कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। अब NHC क्या होता है तुम्हारा? नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन, ठीक है। अब जो क्रोमैटिन है, ये 2 प्रकार का हो सकता है, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होता है वो लाइट कलर, लाइट होता है, लूज होता है, LL, और एक्टिव होता है, लेकिन लाइट लूज एक्टिव। जो पतले लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लाइट लूज एक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन डार्क डेंस इनएक्टिव। अब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? बेसिक डीएनए क्या होता है, कौन कौन से बेस पेयर है, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो कॉइल्ड है, न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है। अब लेकिन साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं था कि भाई जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। डीएनए है, बॉडी में 3 मेन चीज़ों को डाउट था, ठीक है। या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या तो आरएनए है, या तो प्रोटीन है। तो पहला एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहां से पता लगा कि कुछ ऐसी एक चीज है जिसको मैं जेनेटिक मटेरियल बोलता हूं, और वो जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास हो रही है। ये क्लियर है? लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं लगा कि डीएनए होता है कि आरएनए होता है, प्रोटीन। बस ये पता लगा एक ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट कैरी किया ग्रिफिथ ने, ठीक है। किसके ऊपर कैरी किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये निमोनिया जो है, ये निमोनिया कॉज करेगा। निमोनिया कॉज करने के 2 स्ट्रेन्स होते हैं इसके, स्ट्रेप्टोकोकस के 2 स्ट्रेन्स होते हैं। एक को कहते हैं आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन कोई कोट वगैरह नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेन है। ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होता, ये मतलब निमोनिया कॉज नहीं करता। लेकिन जो एस स्ट्रेन है, ये वायरुलेंट स्ट्रेन है, ये हार्मफुल होता है। अब क्या किया ये ग्रिफिथ साहब ने ना, पहले एस स्ट्रेन लिया, डाल दिया चूहे में, माइस में, माइस टपक गया, ठीक है, स्वाहा हो गया उसका, टपक गया, क्योंकि भाई ये वायरुलेंट स्ट्रेन था, खतरनाक स्ट्रेन था, मर गया साला। फिर आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन जो है जब इसको डाला माइस में तो जिंदा रह गया, क्योंकि आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायरुलेंट था, नॉन हार्मफुल था, ठीक है भाई। अब इसने कहा कि एक मैजिक करते हैं, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। हीट किल मतलब क्या? वो मर गया लेकिन डीएनए प्रिजर्व्ड है अंदर, समझ में आया? वो चूहा जो है ना भाई, वो मर गया, हीट उसको ऐसे किल किया कि वो मर गया लेकिन डीएनए इंटैक्ट है, ठीक है। जब उसको माइस पर डाला तो माइस सर्वाइव कर गया, मतलब वो डीएनए जो है वो असर नहीं कर रहा था, अब असर नहीं कर रहा था,
उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रेन जो है वो हीट किल्ड है। अब इसने क्या किया ना भाई, इसने एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन लगवाया कि भाई मैं एस्ट्रेन लेता हूँ हीट किल्ड और एक आर स्ट्रेन तो हार्मफुल नहीं है, और जब इसने इंजेक्ट किया इसको फिर मर गया। इससे ये प्रूव हुआ कि जो एस्ट्रेन था हीट किल्ड, ठीक है, इससे कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो आर स्ट्रेन ने पास किया, और उसके वजह से जो है आर स्ट्रेन इन्फेक्टिव हो गया और आर स्ट्रेन ने उस माइस को मार दिया, सिंपल, ठीक है। बट क्या पास हुआ, मतलब अगर मैं कोई मुझे पूछे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, क्या पास हुआ, पास क्या हुआ ये पता नहीं मुझे, ठीक है, कुछ तो पास हुआ। तो ट्रांसफॉर्म तो किसी ना किसी को किया, एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को नॉन हार्मफुल से हार्मफुल बनाया, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आता है आगे का स्टेप। अब कौन कौन साइंटिस्ट है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो भैया डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, ये प्रूव किया एवेरी, मैक्लॉइड, मैककार्टी, एएमसी, ये 3 साइंटिस्ट। अब 3 पे डाउट था, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सेम पूरा ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उसका लास्ट स्टेप था वो किया। जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया तो पहले उन्होंने डाला प्रोटीएस, ठीक है। अब समझो प्रोटीएस क्या करता है, प्रोटीन को खत्म कर देगा, प्रोटीएस प्रोटीन को खत्म कर देगा। अब प्रोटीएस गया, उसने प्रोटीन को खत्म कर दिया। अब जैसे ही प्रोटीन खत्म हुआ फिर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो था ये इफेक्ट नहीं हुआ, ये वैसे कैसे चलता रहा, मतलब प्रूव हो गया कि प्रोटीन हो या ना हो इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं ये जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोटीन नहीं है। सेकेंड आरएनएस क्या करते हैं, आरएनए को डाइजेस्ट कर लेते हैं, आरएनए को खत्म कर देते हैं, तो ये डाला कोई इफेक्ट नहीं आया। अब लास्ट था डीएनएस, जब डीएनएस डाला तो जाके क्या हुआ, जब डीएनएस डाला गया तो डीएनए खत्म हो गया। जैसे डीएनए खत्म हो गया तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ वाला लास्ट स्टेप ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि इससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, क्योंकि जब प्रोटीएस डाला, आरएनएस डाला तो कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, लेकिन जब डीएनएस डाला तो पूरा एक्सपेरिमेंट रुक गया, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया। इसका जो अनइक्विवोकल प्रूफ है ये दिया गया था हर्शे एंड चेस के द्वारा, पीवाईक्यू है, ये नीट के अंदर आ रखा है ऑलरेडी। इन्होंने हेल्प लिया था रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस का, कौन कौन से, S35, P32। अब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर, आरएनए होता है कुछ वायरस के अंदर, लाइक टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसमें थायमिन होता है, इसमें यूरासिल होता है, ठीक है। स्टेबल एंड मल्टीप्लाई इजीली करता है, ये अनस्टेबल होता है। ये म्यूटेट इजीली करता है, ये म्यूटेट इतना इजीली नहीं करता, ठीक है। ये मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करता है, ये उतना फॉलो नहीं करता। डन। अब सेंट्रल डोगमा पे क्वेश्चन है पीवाईक्यू में 2013 के अंदर। सेंट्रल डोगमा एक थ्योरी है जिसको पूरा ही बाकी के चैप्टर बेस्ड है। अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक डिस्कवरी अपन ने की कि भाई डीएनए किसने दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। अब सेंट्रल डोगमा ये दिया था क्रिक साहब ने 2013 में, क्वेश्चन था। तो ये क्या कहता है, डीएनए से जब डीएनए बनता है, जब डीएनए से डीएनए बनेगा उसको कहेंगे रेप्लिकेशन, जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यही आगे पढ़ने वाले हैं। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। इसके बाद एक और प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब एमआरएनए से तुम्हारा रिवर्स होगा डीएनए, उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसको कहेंगे रिवर्स सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा मतलब ये पूरा फ्लो, और रिवर्स मतलब इसका उल्टा। डन। आगे बढ़ेंगे। वाई डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए क्यों ज़्यादा स्टेबल है, 3 रीजन सबको पता है, थाइमिन है, 2 प्राइम ओएच एब्सेंट है, इसका डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अब डीएनए का अपन देखते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है। क्लियर। इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या, जो नया डीएनए बना उसके बाद एक पेरेंटल टाइप है, एक नया टाइप है। जो एक नया डीएनए बना उसका एक पेरेंटल है, एक नया है, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। इसका प्रूफ किसने दिया था, मिसलसन एंड स्टाल ने दिया था इन ई कोलाई, 2010 का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया था उन्होंने, हेवी आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का N15, ठीक है, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सेपरेट किया CH-Cl से और देखा कि भाई हाइब्रिड बन रहा है, ठीक है। तो ई कोलाई रेप्लिकेट करता है लगभग 20 मिनट में, इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट लगता है रेप्लिकेट करने में, ठीक है।
सेम एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया टेलर साहब से। टेलर एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने कैरी किया ऑन फाबा बीन्स पे कैरी किया बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। 2016 का PYQ है, ठीक है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अगर बात करूं मशीनरी की कि कैसी मशीनरी थे, क्या होता है, अब समझो अभी तक क्या पढ़ा कि इसका नेचर कैसा है। नेचर कैसा, सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, एक नया बनेगा, एक पेरेंटल एक नया, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अगर बात करूं मशीनरी कैसी है इसकी, तो मशीनरी में पहला आता है मेन एंजाइम। तो कभी भी देखो कोई प्रोसेस समझना है ना, तो प्रोसेस का समझो डेफिनेशन। तो ये क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है मतलब डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पर डिपेंड होकर डीएनए को ही पॉलीमराइज करना है। क्या ये चीज क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? डीएनए पर डिपेंड होकर डीएनए बना रहा है मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको प्यार से मैं डीएनए पॉलीमरेज भी बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये खोला है मैं 20 मिनट में पूरा रिप्लिकेशन हो जाता है, 2000 बेस पर मिनट ये इसकी स्पीड होती है। अब समझो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछ सकता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसके ड्यूअल पर्पस होता है। क्या होता है ड्यूअल पर्पस? क्या पर्पस होता है? एक तो ये सबस्ट्रेट ऐड करता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। कभी PYQ पूछा नहीं गया बट पूछ सकते हैं। ड्यूअल पर्पस होता है, ड्यूअल पर्पस, ठीक है। अब समझो पूरा प्रोसेस यहीं पे मैं दिमाग में फिट करा दूंगा रेप्लिकेशन का। नॉर्मल डीएनए कैसे होता है, एक एंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। एक होता है ओरा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है। एक ऐसी कोई साइट होगी, ठीक है, कि भाई रेप्लिकेशन शुरू करना है तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, इस तरीके से। अब पहला क्या होता है, जो वो साइट है, ठीक है, जो वो साइट है वहां पे आके तुम्हारा ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, ओपनिंग, ठीक है। तो हेलिकेस एक एंजाइम है, हेलिकेस, डीएनए हेलिकेस एक एंजाइम है जो 2 स्ट्रैंड्स थे खींच के ओपन कर दिया, खींच के ओपन किया, समझ में आया? 2 स्ट्रैंड ऐसे थे, खींच के इसको ओपन कर रहे ताकि प्रॉपर रेप्लिकेट कर पाए, ठीक है। ओपन करके ये ऐसा शेप में आ गया, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब स्टेप 3 है डीएनए पॉलीमरेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम, कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम में चलता है, मतलब वो ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चलता है कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम हो, ठीक है। अब अगर कोई मुझे बोलेगा देखो ये पूरा वही था, देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारा पेरेंट है, जो ब्लू कलर का शो कर रहा हो ये पेरेंट है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब समझो क्या हो रहा है, जो ये स्ट्रैंड है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जाएगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको जाना पड़ेगा ऐसे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, मतलब जो खुली हुई साइड है, जो खुली हुई साइड है ये वहां से जा रहा है टुवर्ड्स बंद साइड, ठीक है, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करता है। तो जो न्यू स्ट्रैंड बना ये कैसा बना, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। लेकिन सेकेंड तरफ क्या हुआ ना, सेकेंड तरफ अपन ऐसे जा नहीं सकते, वाई कैन नॉट वी गो ऐसे, ठीक है, अपन ऐसे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम आएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने को ऐसे ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही चलता है, मतलब खुद का 5 प्राइम, समझ में आ रहा है? डीएनए पॉलीमरेज शुरू खुद 5 से होता है, जाता है टुवर्ड्स 3, समझ में आया? तो वो ऐसे आएगा। अब ये जो स्ट्रैंड्स बने, ठीक है, जो स्ट्रैंड्स बने ये पूरे नहीं बनते, ये फ्रैगमेंट में बने, इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। PYQ है 2017 का, ठीक है। स्ट्रैंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब क्या होता है, ये फ्रैगमेंट बना, इस साइड तो कंटिन्यूअस था, इस साइड डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैंड्स है ये ज्वाइंट होता है बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। कौन ज्वाइन करता है इनको? डीएनए लाइगेज, जो मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। क्लियर? अब 2 स्ट्रैंड बन गए, सिंपल। तो एक जो बना वो बना कंटिन्यूअस, एक बना वो बना डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्लियर? चलो, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक अगला प्रोसेस है जिसमें डीएनए कन्वर्ट होता है टू mRNA। अब सबको पता है कि आरएनए के अंदर थाइमिन तो नहीं होता, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। तो अब एडेनाइन जो है वो पेयर करता है विद यूरेसिल। अपन ने रखा था डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड से 2 डॉटर बन रहे थे, 2 स्ट्रैंड थे तो 2 बच्चे डीएनए बन रहे थे, 2 डॉटर डीएनए बन रहे थे। यहां पे वो केस नहीं है, यहां पे बस एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है या एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, दूसरा स्ट्रैंड कुछ नहीं करता। क्लियर? यहां पे क्या होगा,
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बना रहा है, ठीक है, और ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करता है। अब एक होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसके पार्ट्स क्या क्या है, प्रमोटर साइट होता है, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर पे क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और स्टार्ट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन। स्ट्रक्चरल जो है यहाँ पे मेन ट्रांसक्रिप्शन होता है और टर्मिनेटर पे स्टॉप हो जाता है। ये है तुम्हारा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दिख पा रहा है, प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। अब देखो एक स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। कोडिंग स्ट्रैंड जो है ना, ये कोड नहीं करता, नाम में घपला है, नाम में घपला है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग है, लेकिन वो कोडिंग नहीं करवा रहा, कोडिंग कौन करवा रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखो जीन जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। सिस्ट्रॉन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। याद करने की ट्रिक है, मोनो यू में होगा पी से पी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक तुम्हारा प्रोकैरियोट में होगा। मोनोसिस्ट्रॉनिक में स्प्लिट जीन प्रेजेंट है, मतलब क्या, इसमें एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक के अंदर तुम्हारा एक्सॉन्स इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर मैं बात करूं आरएनए के टाइप्स की, यहीं पर रट लो। पहला होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। डीएनए पॉलीमरेज भी 1 2 3 होता है, लेकिन वो पढ़ना नहीं, यहाँ पे पढ़ना है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है कौन सा टाइप का आरएनए बनाता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल होता है, ये कैटलिटिक होता है। ये नीट का पीवाईक्यू है कि 23S आरएनए एक राइबोजाइम के तौर पे काम करता है। राइबोजाइम तुमने पढ़ा होगा, एक एंजाइम होता है, ओनली एंजाइम विच इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बनाता है हमारा सबसे काम की चीज़ एमआरएनए। लेकिन डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनाता, पहले बनाता है ये एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में होता है कुछ मॉडिफिकेशन, तब जाके बनता है एमआरएनए। पढ़ाऊंगा अभी, ये पढ़ाऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 तुम्हारा होता है टीआरएनए, ये है एडेप्टर, इसको ट्रांसफर भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। अब स्टेप समझो ट्रांसक्रिप्शन के। पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर यूज होगा, जिसको मैं प्यार से कहूंगा इनिशिएशन फैक्टर। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके जो प्रमोटर था, आरएनए पॉलीमरेज आके इस प्रमोटर पे जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। खत्म, इनिशिएशन खत्म। एलोंगेशन क्या होता है कि अब जो चेन है वो एलोंगेट होगी। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इससे ही लगते हुए नया आरएनए बन रहा होगा। जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इससे ही लगते हुए नया आरएनए बन रहा होगा। कोडिंग स्ट्रैंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, क्लियर है। तो न्यू एटीपी, जीटीपी, यूटीपी नए नए ऐड होते जा रहे हैं और पूरा एक नया स्ट्रैंड आरएनए का बनते हुए जा रहा है। लास्ट में होगा टर्मिनेटर के ऊपर टर्मिनेशन, ठीक है। अब टर्मिनेशन में हेल्प करता है रो फैक्टर, रो RHO, ठीक है, इसे टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं। अब स्प्लाइसिंग क्या होती है, देखो ये तो 3 चीजें हो गई। इसके बाद तुम्हारा बन गया है HNRNA। ये तीनों स्टेप कर दिया। एक तुमने जो डीएनए था, जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड था, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की हेल्प से तुमने एक आरएनए बनाया। वो आरएनए है HNRNA, नॉट फुल्ली प्रोसेस्ड। क्या है ये, HNRNA। आरएनए पॉलीमरेज 2 ने इसमें हेल्प किया। अब इसमें होंगे कुछ चेंजेस, ठीक है। HNRNA में होंगे कुछ चेंजेस। पहला चेंज है स्प्लाइसिंग, पहला चेंज है स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग क्या करता है, इसमें अपना जो HNRNA होता है, इसमें होते हैं इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स कुछ कोड नहीं करते, कुछ काम किए, तो इंट्रॉन निकाल दो और बस एक्सॉन की पूरी एक चेन बना दो। पहला चीज स्प्लाइसिंग खत्म। स्प्लाइसिंग बस यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती। कैपिंग सेकंड होता है कैपिंग। कैपिंग में क्या करते हैं, 5 प्राइम एंड के ऊपर मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट MGT ऐड करते हैं, ठीक है। टेलिंग क्या होती है, जो टेल एंड होता है 3 प्राइम एंड, वहां पे 200 से 300 एडिनल रेसिड्यूज ऐड करते हैं, खत्म। इन प्रोकैरियोट्स नो नीड ऑफ द चेंजेस। जो कैपिंग है, स्लाइसिंग है, टेलिंग है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। और प्रोकैरियोट में जो ट्रांसलेशन है, जो अगला प्रोसेस है, वो अलोंग विद ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाता है, क्योंकि ये चेंजेस करने नहीं है। और यूकैरियोट के अंदर जो चेंजेस हुए, इसके बाद जो HNRNA है वो कन्वर्ट होता है मैच्योर mRNA में। क्लियर, क्लियर हो गया। चलो अब अपन पढ़ने वाले होंगे ट्रांसलेशन। उससे पहले पढ़ रहे होंगे अपन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोड होता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गैमो।
टोटल 61 कोडॉन्स अपने पास है जो कोड करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप अमीनो एसिड। 3 अपने पास टॉप कोडॉन्स है लाइक UAA, UAG, UGA, ये ट्रांसलेशन रोकते हैं। AUG अपने पास होता है जो मिथ्योनिन को कोड करता है, 2 फंक्शन है। AUG के 2 फंक्शन, डुअल फंक्शन है। क्या क्या? स्टार्ट कोडॉन भी है ये, और ये मिथ्योनिन के लिए कोड भी करता है। यूनिवर्सल है ये, ठीक है। कोडॉन्स के जेनेटिक कोड का यूनिवर्सल होता है, मतलब क्या, मान लो मेरे बॉडी में AUG मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, तो कोई बैक्टीरिया है तो उसके बॉडी के अंदर भी मिथ्योनिन AUG जो है वो मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा, यूनिवर्सल कोड है, ठीक है। कंटिन्यूअस फैशन में रीड करता है ये, कोई कोमा नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यूअस। नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहे होते कोड एक दूसरे को। डीजेनरेट फेमस एग्जांपल है ये। डीजेनरेट मतलब क्या, एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडोन कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AUG जो होता है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मान लो 4 अमाइनो एसिड है, ठीक है, 4 तुम्हारे कोडॉन्स है। कई बार होता है 4 कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 4 कोडॉन्स एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। 2 एक्सेप्शन है इसके अंदर, AUG और UGG। AUG मिथ्योनिन के लिए होता है, तो एक ही मिथ्योनिन इज कोडेड ओनली बाय AUG, ठीक है। बाकी सारे जो कोडॉन्स है वो डिजेनरेट है एमिनो एसिड। नेक्स्ट है अनएम्बिगियस स्पेसिफिक, मतलब क्या, एक कोडॉन बस एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करता है। कंफ्यूजन लग रहा है तो इतना याद कर लो एटलीस्ट कि डिजेनरेट है और अनएम्बिगियस स्पेसिफिक है, ठीक है। मार्शल नायरनबर्ग ने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया। सिवेरा ओक्वा ने सिवेरा ओक्वा एंजाइम दिया जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। आगे बात करूं tRNA एडेप्टर मॉलिक्यूल की, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो होता है क्लोवर लीफ। 3D स्ट्रक्चर इसका होता है इन्वर्टेड L शेप। एंटी कोडॉन लूप हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू कोडॉन। इनिशिएटेड tRNA प्रेजेंट, ठीक है, इनिशिएटेड tRNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ गया tRNA क्या है, एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है, इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। और सेकंड स्टेज इसका क्लोवर लीफ स्टेप होता है, 3D उसका इन्वर्टेड, ये PYQ है, दोनों PYQs है, ठीक है। एंटी कोडॉन लूप जो होता है, देखो ये इसका एंटी कोडॉन लूप है, समझ दिख रहा है, डायग्राम देखो, डायग्राम, ये इसका एंटी कोडॉन लूप है, ये एंटी कोडॉन लूप है, और यही आके mRNA को रीड करता है। यही आके जो mRNA था, व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम mRNA, तो ये mRNA को रीड करेगा, ठीक है। इनिशिएटेड tRNA होता है, ठीक है। अपना इनिशिएटर कोडॉन क्या था, मिथ्योनिन, AUG, ठीक है, AUG मिथ्योनिन था, तो इसके लिए AUG जो मिथ्योनिन था इसके लिए तुम्हारा एक tRNA प्रेजेंट होगा जो इसका एंटी कोडॉन होगा। और AUG का अगर मुझे कोई एंटी कोडॉन पूछे तो वो होगा UAC, यही होगा ना इसका एंटी यही होगा UAC, ठीक है। तो एंटी कोडॉन UAC प्रेजेंट होगा फॉर मिथ्योनिन। tRNA कोई प्रेजेंट नहीं होता फॉर स्टॉप कोडॉन, क्योंकि वो स्टॉप करना है, तो वहाँ पे जरूरत नहीं है tRNA की, ठीक है। अभी tRNA मुझको करता क्या है, मान लो ये mRNA है, इसके ऊपर सीक्वेंस है AGU, UAC, कुछ भी, तो एक tRNA आएगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा विद हेल्प ऑफ एंटी कोडॉन, और ऊपर मैसेज देगा कि प्रोड्यूस सीरीन, समझ में आया, निकाल के फेंकेगा प्रोड्यूस सीरीन, ठीक है। AUG कोड करता है सीरीन के लिए, तो ये स्पेसिफिक tRNA इसके लिए आएगा, बोलेगा सीरीन बनाओ। UAC कोड करता है फॉर टायरोसिन, तो ये बोलेगा टायरोसिन बनाओ, इस तरीके से। अब समझते हैं प्रोसेस थोड़ा इन डेप्थ, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, तुम्हारा mRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पहला स्टेप होता है इसके अंदर चार्जिंग ऑफ mRNA tRNA, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में था, अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA, कुछ नहीं होता, tRNA को चार्ज किया जाता है, इसके साथ अमाइनो एसिड के साथ साथ हम लोग ATP डाल देते हैं, तो कहते हैं अमाइनो एसिलेशन ऑफ tRNA, इजी। सेकेंड स्टेप है इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जो mRNA है जिसको मुझे ट्रांसलेट करना है, जिसका मुझे प्रोटीन और या पॉलीपेप्टाइड में मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, उस mRNA को के साथ मैं राइबोसोम की छोटी इकाई, राइबोसोम का छोटा यूनिट जोड़ देता हूँ, क्लियर। तो स्मॉल सब यूनिट बाइंड टू mRNA, और इस स्मॉल सब यूनिट से बड़ा सब यूनिट जुड़ जाता है, इस स्मॉल सब यूनिट से बड़ा सब यूनिट जुड़ जाता है। लार्ज सब यूनिट के 2 साइट होते हैं, A साइट और P साइट। A साइट मतलब अमाइनो असाइल बाइंडिंग, P मतलब पेप्टाइडल साइट। अब होता क्या समझो, मैं बस यही पे एक्सप्लेन करूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। यहाँ से इसने 3 कोड रीड किए, यहाँ से इसने 3 कोड रीड किए, इसके लिए स्पेसिफिक tRNA आया,
इसका टीआरएनए आके देखा कि भाई अच्छा ये रीड करना है, इसने रीड किया और इसने बनाया एलिनिन, इसने बनाया एलिनिन, समझ में आ गया। इसका टीआरएनए आया, अगला कोड था GUU, इसका टीआरएनए आया, इसके टीआरएनए ने बनाया वैलिन। अब कुछ नहीं होता, ये जो एलिनो वैलिन बना है इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और ऐसे करते करते पूरी चेन बन जाएगी। देख रहे ये पूरी चेन बनी हुई है, ये पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन बनी हुई है, पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन जो है ये ऐसी बनी है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ऐसी बनी हुई है। क्लियर। एलोंगेशन ऐसे ही होगा, एलोंगेशन ऐसे ही होगा ना, एक अमीनो एसिड विल ज्वाइन टू सेकंड अमीनो एसिड, सेकंड विल ज्वाइन टू थर्ड अमीनो एसिड, इस तरीके से अमीनो एसिड जो है जुड़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। जो है टीआरएनए निकालते जाएगा। टीआरएनए क्या करता है, आता है रीड करता है राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो वो बनेगा अच्छा ये अमीनो एसिड है, लाओ फटाफट से डाल दो, ठीक है, समझ में आया, ये अमीनो एसिड डालो फटाफट से, चलो खत्म, डन, ठीक है। एग्जाम्पल एंजाइम कौन सा है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। टर्मिनेशन लास्ट स्टेप होगा, इसमें क्या है, व्हेन अमीनो एसिलेशन स्टॉप हो गया, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन कोई आ गया मान लो, ठीक है, तुम जाओगे लास्ट में मान लो कोई एक स्टॉप कोडॉन आ गया, स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए तो है ही नहीं, तो वहीं पे ये चेन पूरी ब्रेक हो जाएगी। स्टॉप कोडॉन के लिए हमने कोई टीआरएनए रखा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, स्टॉप ही तो करना है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस अपने स्टॉप कर दिया, डन। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम क्या होता है, यहाँ पे एक एमआरएनए के ऊपर तो बहुत सारे राइबोसोम हो, ये PYQ है 2017 का या 18 का, एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम की यूनिट, ठीक है। यूटीआर क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, ऐसा रीजन जिनमें ट्रांसलेशन नहीं हुआ। ये कहाँ पे होंगे, मान लो तुम्हारा ये पूरा ये एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन जहाँ पे था, स्टार्ट कोडॉन के पहले का रीजन और स्टॉप कोडॉन के बाद का रीजन वो ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होगा, स्टॉप पे बंद हो जाएगा, तो इतना एरिया ट्रांसलेट हुआ, इतना एरिया ट्रांसलेट नहीं हुआ, उसको कहेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन। ये इंपॉर्टेंट होता है, दोनों साइड पे होता है, ये 5 प्राइम पे भी होता है, 3 प्राइम पे भी होता है, रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आने वाले होंगे लैक ओपेरॉन पे, तो कुछ कंसेप्ट समझने लैक ओपेरॉन के लिए। पहला है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या, कोई मैंने एक सबस्ट्रेट ऐड कर दिया ग्रोथ मीडियम में, बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम में, उस वजह से क्या हो गया, कुछ जीन स्विच ऑन हो गए। अगर जीन स्विच ऑन हो रहे हैं इंडक्शन, अगर जीन स्विच ऑफ हो रहे हैं तो रिप्रेशन। क्लियर। जीन्स अगर स्विच ऑन हो रहे हैं तो इंड्यूस कर रहा हूं इंडक्शन, स्विच ऑफ हो रहे हैं तो रिप्रेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन एक सेट ऑफ जीन्स होता है जो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो मुझे ए से बी चीज बनानी है, या मान लो लैक्टोज को तोड़ना है, या मुझे फ्रक्टोज को कुछ करना है चेंज, तो उन सब रिएक्शंस के लिए एक सेट ऑफ जीन काम करते हैं, उसको कहते हैं ओपेरॉन। कई सारे ओपेरॉन है, वैल ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, लेकिन सबसे फेमस है लैक ओपेरॉन, लैक्टोज ओपेरॉन। ये होता है ई कोलाई के अंदर। किसमें होता है ये, ई कोलाई के अंदर, ठीक है। ये लैक्टोज को कंट्रोल करता है। सबको पता है कि अगर लैक्टोज टूट जाएगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है ओपेरॉन के, क्या क्या कंपोनेंट्स है, सब जीन्स ही होंगे। पहला है रेगुलेटर और इनिबिटरी जीन, रेगुलेटर और इनिबिटरी जीन, इसको आई जीन भी कहते हैं। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता, आई का मतलब होता है इट कोड्स फॉर रिप्रेसर, इनिबिटरी सब्सटेंस, ठीक है। ये इनिबिटर से आई याद कर लो, रेगुलेटरी और इनिबिटरी जीन को हम लोग कहते हैं आई, और ये बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर। 3 होते हैं स्ट्रक्चरल जीन जिनके ऊपर कम से कम 4 बार सवाल नीट में आ चुका है, ZYA। Z मतलब Z जो है ये कोड करता है फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेस, Y जो है ये कोड करता है फॉर परमिएस, और A जो है ये कोड करता है फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा रेगुलेशन है इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। अब समझो अगले 2 मिनट तक तुम्हारा पूरा ध्यान जो है वो मेरे ऊपर होना चाहिए। देखो सीक्वेंस याद कर लो, IPOZYA, IPOZYA। जो आई था हमने पढ़ा था, आई जिसको हम लोग इनिबिटरी या रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, ये बनाता है रिप्रेसर mRNA। रिप्रेसर mRNA जो बनाता है रिप्रेसर मॉलिक्यूल, रिप्रेसर mRNA से बना रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाके जुड़ गया ओ पे, ओ क्या है, ऑपरेटर जीन या ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ये ऑपरेटर रीजन पे जुड़ गया, जैसे ये ऑपरेटर रीजन पे जुड़ गया इसने ब्लॉक कर दिया, तो आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ और आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ठीक है। प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया बेसिक फंडा।
जब कंडीशन नॉर्मल है, कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मली क्या होता है कि आई है, आई से रिप्रेसर एमआरएनए निकला, उसने अपना रिप्रेसर मॉलिक्यूल और वो जाके उसने ऑपरेटर जन को ब्लॉक कर दिया, आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई। अब क्या होता है, हमने डाल दिया इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, नाम में ही है, लैक्टोस। इंड्यूसर क्या है, लैक्टोस। तो यहां तक तो सेम प्रोसेस हुई भैया, यहां तक सेम प्रोसेस हुई। रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए ने रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाया, रिप्रेसर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया भाई, ये इंड्यूसर जो था लैक्टोस, इस केस में लैक्टोस, ठीक है, इसने इसको ही ब्लॉक कर दिया। जो इंड्यूसर था इसने इसको ही ब्लॉक कर दिया, रिप्रेसर को ही इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। अब रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया तो ये सब कुछ काम करेगा, अब सब कुछ काम करेगा। जैसे इसने ब्लॉक किया, प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन ये आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा फटाफट से, और फटाफट से ये लैक एमआरएनए बनाएगा, लैक एमआरएनए अपना बना देगा, और तभी इससे क्या क्या कोड होगा। इसने अपना लैक एमआरएनए बना दिया फटाफट से, इससे कोड करके उसने क्या क्या बना दिया, जो इसमें जेड होता है वो बनाता है तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसिडेस, वाई जो होता है परमियस, और ए जो होता है वो ट्रांसएसिडाइलेस। अब होता क्या है, जो ये लैक्टोस था इसको अंदर लेके आते हैं, सेल के अंदर कौन लेके आता है, परमियस। परमियस का काम ही होता है अंदर एंट्री करवाना। लैक्टोस अंदर आ गया, फिर इसको तोड़ता है बीटा गैलेक्टोसिडेस, नाम में ही है गैलेक्टोसिडेस, तो बीटा गैलेक्टोसिडेस इसको तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। डन, समझ में आया क्या हो गया। फर्स्ट केस में नॉर्मली जाके इसने ऑपरेटर को ये कर दिया, खत्म। सेकेंड में ये खुद ही, मतलब ऐसा था ना, चोर, ये चोर है एक तरीके से, ये दुश्मन है इसका ऑपरेटर का, ठीक है। अब दुश्मन को खत्म कर दिया लैक्टोस ने, जो इंड्यूसर था इसने इस रिप्रेसर को ही इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अगर इतना याद नहीं भी रहा तो जेड क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, किससे बाइंड हो रहा है, इंड्यूसर कौन है याद कर लो। ये जो मॉडल है ये दिया था जैकोब एंड मोनार्ड ने, जैकोब एंड मोनार्ड। अब आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अपने को पता है जीनोम क्या होता है, एंटायर डीएनए हैप्लॉइड कंटेंट। हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जो अपना हैप्लॉइड कंटेंट है वो कितना है, 23, 46 डिवाइड बाय 2। अब जो एंटायर डीएनए है हैप्लॉइड के अंदर उसको कहते हैं जीनोम। क्या होता है इसका टोटल साइज, 3.3 10 पावर 9 बेस पढ़ा था अपन ने। जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हुआ 1990 में और एंड हुआ 2003 में। लास्ट जो इसका जीन था ये कोड हुआ 2006 में, नंबर 1 क्रोमोसोम, ठीक है। गोल्स क्या क्या थे इसके, गोल ये थे कि सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना है, सीक्वेंस करनी है पूरे के पूरे जीनोम की, इतने बेसिस की, एड्रेस निकालना है अपने को, मतलब सारे इश्यूज को एड्रेस करना है, एथिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, सोशल इश्यूज सारे, ठीक है। चलो इसका डेटा की एनालिसिस करनी है। अब इसके कुछ वो थे, मेथड्स थे। पहला है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST। सेकेंड है सीक्वेंस अनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मतलब क्या, सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करो जो आरएनए को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ओनली ऑल द जीन्स, ओनली वही जीन्स जो आरएनए में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सीक्वेंस अनोटेशन मतलब क्या, पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दो, ठीक है, पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दो, क्लियर। अब क्लोनिंग के लिए जो यूज किए गए थे वो थे बैक एंड याक। बैक होता है बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ये होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एसोसिएटेड था विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नाम में ये इन्फॉर्मेटिक्स मतलब कहीं ना कहीं बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या होता है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और कंप्यूटर साइंस को बायो में लगा दी, ठीक है। अचीवमेंट क्या क्या थे इसके इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इतने PYQ है, इतने PYQ है, इतने PYQ और भर भर के PYQ है। ह्यूमन जीनोम जो है 3164.7 मिलियन जो है इसमें बेसिस होते हैं। जीन्स कितने होते हैं, लगभग 30,000। एवरेज जीन साइज कितनी होती है, लगभग 3,000 बेसिस। लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है, क्रोमोसोम X के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम X के ऊपर 2.4 मिलियन बेसिस, 24 लाख बेस। क्रोमोसोम 1 पे 2968 सबसे हाईएस्ट जीन्स, क्रोमोसोम Y पे सबसे लीस्ट जीन्स 231। 50% जीन्स का फंक्शन जो है वो पता ही नहीं लगा। 99% जीनोम जो है हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, हर एक के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, हर ह्यूमन के अंदर, बस 0.1% डिफर करता है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन आगे तक बढ़ाता है, बस 2% से कम। 1.4 मिलियन लोकेशन हैव सिंगल बेस पेयर डिफरेंस, ठीक है। इनको कहते हैं SNP,
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कितने 1.4 मिलियन पीवाईक्यू है। अब बात करो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पीवाईक्यू है, एलेक्स जेफरी ने दिया, ये भी पीवाईक्यू है। बेसिस क्या था इसका, वीएनटीआर। कुछ होते हैं नॉन कोडिंग जो कोड नहीं कर रहे बट रिपीट कर रहे, उनको कहते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। जो वीएनटीआर है ये एक मिनी सेटेलाइट है, आप समझो मत कि मिनी क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मिनी सेटेलाइट है, मिनी, ठीक है। साइज इसकी होती है 0.1 से 20 केबी पीवाईक्यू है, केबी मतलब किलो बेस पर, किलो बेसिस। अब स्टेप्स क्या क्या है, जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसको कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या कहते हैं इसको, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। स्टेप्स क्या क्या है इसके, पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करो, ये सब कॉमन स्टेप्स है जो अपन पढ़ते हैं बायोटेक के अंदर। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजन डाइजेस्ट करते हैं, फिर अपन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद अपन डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं बाय इल्यूशन, फिर उन डीएनए फ्रैगमेंट को अपन ट्रांसफर करते हैं इन सिंथेटिक मीडियम या मेम्ब्रेन्स लाइक नाइलॉन, नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। फिर अपन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग वीएनटीआर, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से अपन डिटेक्शन करते हैं। ये स्टेप्स याद कर लेना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सेम इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखो हमने पढ़ा 99.9% डीएनए, 99.9% डीएनए सब में सेम होता है, सब में सेम, लेकिन 100% डीएनए सेम होता है मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस में अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं करा सकते क्योंकि 100% ही अपना मैच कर जाएगा। सेंसिटिविटी जो है वो पीसीआर से इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जो प्रोसेस है और इफेक्टिवली अपन कैरी आउट कर सकते हैं। पीवाईक्यू है 2019 का या 18 का पीसीआर से, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अपन ने पीसीआर को इंकलकेट कर दिया, खत्म। ये सारे नोट्स आई गेस 40 मिनट चैप्टर में लग गए, ठीक है, बट पूरा चैप्टर हो गया। ये नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, फटाफट इसे एक बार रिवाइज कर लेना, इससे बाहर आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।